हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए, आज हमने बनाया है नवरात्रि स्पेशल व्रत वाले आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत झटपट तैयार होती है, बहुत मज़ेदार होती है और बहुत कम चीज़ों में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो व्रत में आप आजकल जैसे कि व्रत चल रहे हैं हमारे हिंदू बहनों भाइयों के, तो आप लोग ये बनाकर झटपट से खा सकते हैं। चलिए बनाते हैं, साथ साथ चलिए वीडियो फुल वॉच करिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है हमारी, तो वीडियो हमने कितने दिन से नहीं डाली, तो हमने सोचा चलो आज हम एक वीडियो बनाते हैं, छोटी सी है और बहुत अच्छी रेसिपी बनाएंगे। जैसे कि आजकल नवरात्र चल रहा है मेरी हिंदू भाइयों बहनों का, तो नवरात्र में सब लोग व्रत रखते हैं, तो उसके लिए हम बनाएंगे बहुत अच्छी नवरात्र स्पेशल आलू की सब्ज़ी। तो व्रत वाली आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। इसके लिए हमने आलू ले लिए थे, तो ये 250 ग्राम आलू थे। हमने इसको बॉईल करके ऐसे टुकड़ों में काट लिया था और बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस ऐसे काटना है कि इसको मैश ना हो बिल्कुल भी, और गले हुए भी हैं पूरे। और उसके अलावा हमने हरी मिर्चें 2-3 ले ली थी। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से डालिए। और थोड़ा सा हमने अदरक महीन महीन काट के रख लिया है। मूंगफली है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता है, और जो भी पड़ेंगे मसाले कोई ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, तो हम आपको उसी टाइम बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं व्रत वाले आलू, बहुत मज़ेदार। यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देसी घी डालेंगे 1 चम्मच। देसी घी में बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। बस 1 छोटा चम्मच हमने देसी घी डाल दिया। इसको मेल्ट होने देते हैं। ये हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ये पीनट डाल देंगे, यानी कि मूंगफली। इसको हम डाल देंगे। हमको इसको रोस्ट करना है ताकि इसका कच्चापन जो होता है ना, वो दूर हो जाए। तो हम इसको हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हम इसको रोस्ट कर लेंगे, चलाते हुए। जलाना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत छोटी सी वीडियो है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और ये आलू बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत सिंपल भी होते हैं, तो व्रत में ये खाए जा सकते हैं और बनाना भी बहुत आसान है, जल्दी से फटाफट से बन जाते हैं। इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये मूंगफली जो है ना, रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे और नहीं जल जाएगी। यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। और ये मूंगफली को थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तब हम इसको दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा इसको पीस लेना है। अब हम इसी पैन में 1 चम्मच घी और डाल देंगे, छोटा वाला। बहुत कम घी में बनकर तैयार हो जाता है। इसको भी मेल्ट कर लेना है। घी में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच ज़ीरा। आँच को हमें धीमा ही रखना है, तेज़ नहीं रखना है। ज़ीरा डालने के साथ हम इसमें हरी मिर्चें जो काटी है हमने, इसको डाल देंगे। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ज़ीरा हरी मिर्चें हमने डाली है। अब हम इसमें डाल देंगे महीन कटी हुई अदरक डाल देंगे। ये व्रत वाले आलू हैं, तो इसमें लहसुन का या प्याज का यूज़ नहीं होगा। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसमें भीनी भीनी खुशबू आने लगे अच्छी सी। धीमी आंच रखना है। तो देखिए, हमने अदरक, हरी मिर्चें और ज़ीरा, ये सब चीज़ें थोड़ी देर भून लिए। इसका कच्चापन चला गया और खुशबू भी बहुत अच्छी से आने लगी है। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। तो हम ये आलू डाल देंगे इसमें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे आलूओं को। आँच को हम धीमा ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। ये आलू बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। आँच को धीमी रखेंगे। अब हम इसको नमक डाल देंगे। तो हम व्रत वाला नमक डालेंगे इसमें, रेगुलर नमक नहीं डालेंगे। व्रत में जो खाते हैं वही नमक हम डालेंगे।
नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। नमक डालने के बाद हम डालेंगे इसमें काली मिर्च। तो काली मिर्चों का पाउडर है मेरे पास, तो हम ये डाल देते हैं। आप कुटी हुई डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ी सी हम काली मिर्चें डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये दोनों चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। आँच को हमें धीमा ही रखना है, इतना ख्याल रखना है। धीमी आंच पे ढककर हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि आलूओं के ऊपर एक क्रिस्पी जैसा कोटिंग हो जाए। तो हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम 1-2 मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक करते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पीनट यानी मूंगफली को दरदरा कूट के रखा है, इसको हम डाल देंगे इसमें। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है और बहुत मज़ेदार लगते हैं ये आलू मूंगफली के साथ। अब ऐसे भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को पसंद आएंगे ये वाले आलू, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को आलू पसंद होते हैं। बच्चों को क्या, बड़ों को भी पसंद होते हैं, जैसे कि हमको भी पसंद है आलू बहुत। मूंगफली के साथ हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, इस टाइम हमारे पास हरा धनिया नहीं है, तो आप हरा धनिया अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। हमारे पास नहीं है इस टाइम। मूंगफली को डालने के बाद भी हम इसको कवर कर देंगे। थोड़ी देर हम मूंगफली के साथ भी इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सब कुछ। थोड़ी देर के बाद हम मिलते हैं। चलिए हम इसको चेक करते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर देखिए धीमी धीमी आंच पे हमने इसको पका लिया था और नीचे से भी इसके स्किन के ऊपर कोटिंग जैसी आ गई है। अब ये तैयार हो चुके हैं। चलिए हम डिश आउट करते हैं। कितना आसान है इसको बनाना और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो गैस को बंद करते हैं हम और इसको हम डिश आउट करते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये बन जाते हैं आलू फटाफट से और बहुत टेस्टी, और सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर किचन में हमारे माशाल्लाह। तो आप लोग बनाइए व्रत में, इसको फटाफट बन जाएगा और इसको खाइए, सबको खिलाइए। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये आलू। मेरे पास हरा धनिया नहीं, सॉरी, आपके पास से तो आप ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। तो देखिए ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी? ज़रूर फॉलो करिएगा, बनाइएगा हमारी तरह से, बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हैप्पी नवरात्रि। अल्लाह हाफिज़।